सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। शास्त्रों के अनुसार ये तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए तर्पण, दान, जप और पुण्य कर्म पितरों तक पहुंचते हैं और उनकी कृपा से जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का आगमन होता है। यही कारण है कि वर्ष भर आने वाली प्रत्येक अमावस्या का अपना विशेष महत्व होता है। लेकिन ज्येष्ठ मास में आने वाली अमावस्या को सभी अमावस्याओं में अत्यंत विशेष और पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किए गए धर्म कर्म, स्नान, दान और पितृ तर्पण का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस वर्ष यह अमावस्या और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि इसके साथ कई दुर्लभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। एक ओर यह पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन है, दूसरी ओर सोमवती अमावस्या का शुभ संयोग भी प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही मिथुन संक्रांति का प्रभाव भी इस दिन की महत्ता को और अधिक बढ़ा रहा है। जब इतने शुभ योग एक साथ उपस्थित हों तो ये दिन साधारण नहीं रह जाता, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत दुर्लभ और फलदायी बन जाता है। यही कारण है कि श्रद्धालुओं के मन में इस बार अमावस्या को लेकर अनेक प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। अमावस्या का व्रत किस दिन रखा जाए, स्नान और दान का श्रेष्ठ समय क्या होगा, पितरों के लिए तर्पण कब करना चाहिए और कौन सा दिन अधिक फलदायी रहेगा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानना आवश्यक है क्योंकि धर्मशास्त्रों में सही समय पर किए गए धार्मिक कार्यों को विशेष महत्व दिया गया है। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिनों में पड़ रही है और इसी कारण लोगों के मन में कुछ भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है। जब कोई तिथि 2 दिनों तक रहती है तो सामान्यतः एक दिन व्रत रखा जाता है और दूसरे दिन स्नान, दान तथा तर्पण जैसे कार्य किए जाते हैं। लेकिन कौन सा दिन किस कार्य के लिए उपयुक्त रहेगा, ये जानना भी उतना ही आवश्यक है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार अमावस्या तिथि 14 जून दिन रविवार को दोपहर 12:21 से प्रारंभ होगी और 15 जून दिन सोमवार को प्रातः 8:23 तक रहेगी। इसलिए दोनों दिनों का अपना अपना महत्व रहेगा। रविवार को अमावस्या तिथि का आरंभ होने के कारण इस दिन व्रत रखा जा सकता है, जबकि सोमवार को सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि विद्यमान रहने के कारण स्नान, दान, तर्पण और सोमवती अमावस्या का विशेष पूजन किया जाएगा। शास्त्रों में सूर्योदय व्यापिनी तिथि को विशेष महत्व दिया गया है, इसलिए सोमवार का दिन अत्यंत पुण्यदायी माना जा रहा है। जो श्रद्धालु सोमवती अमावस्या का व्रत करना चाहते हैं, वे 15 जून को श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत रख सकते हैं। हालांकि उपवास केवल एक ही दिन रखना चाहिए, लेकिन दोनों दिनों में सात्विकता और संयम का पालन अवश्य करना चाहिए। अमावस्या के इन पावन दिनों में क्रोध, कटु वचन और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए तथा अधिक से अधिक समय ईश्वर के नाम स्मरण में बिताना चाहिए। माना जाता है कि अमावस्या के दिन मन की पवित्रता और श्रद्धा का भाव ही सबसे बड़ा पुण्य होता है। इसलिए इन दोनों दिनों में भगवान का स्मरण करते हुए अपने पितरों को याद करना और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना अत्यंत शुभ माना गया है। रविवार के दिन तुलसी और केले के वृक्ष का पूजन नहीं किया जाता, इसलिए जो श्रद्धालु तुलसी पूजन करना चाहते हैं वे सोमवार के दिन ये कार्य कर सकते हैं। पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से किया गया तुलसी पूजन भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्रदान करता है और घर में सुख, शांति तथा सौभाग्य का वास होता है। इसी के साथ यह अमावस्या केवल पितरों की तृप्ति का अवसर ही नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और ईश्वर से जुड़ने का भी एक दुर्लभ अवसर मानी गई है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, दान करता है और अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करता है, उसके जीवन में आने वाली अनेक बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इसलिए इस पावन अवसर को केवल एक तिथि न मानकर श्रद्धा, भक्ति और कृतज्ञता का महापर्व समझना चाहिए। और अब जान लेते हैं कि 14 जून और 15 जून के दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे तथा पितरों के लिए तर्पण और पूजा का सबसे श्रेष्ठ समय कौन सा माना गया है। बात करें 14 जून दिन रविवार की तो इस दिन सूर्योदय 5:44 पर होगा और सूर्यास्त 7:09 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:08 से 4:56 तक रहेगा। ये समय जप, ध्यान, साधना और भगवान के स्मरण के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। यदि आप अमावस्या के दिन किसी विशेष पूजा या व्रत का संकल्प लेना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का ये समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। इसके बाद प्रातःकालीन पूजा का श्रेष्ठ समय 4:23 से 5:23 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से 12:53 तक रहेगा।
पितरों के निमित्त किए जाने वाले तर्पण, दान और पुण्य कर्मों के लिए ये समय अत्यंत शुभ माना गया है। सायंकाल में प्रदोष काल 7:19 से 8:20 तक रहेगा। इस समय दीपदान और विशेष पूजा करने का विधान बताया गया है। वहीं राहुकाल 4:30 से 6 बजे तक रहेगा, इसलिए इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए। अब बात करें 15 जून दिन सोमवार की, तो ये दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इसी दिन सूर्योदय व्यापिनी अमावस्या तिथि रहेगी और सोमवती अमावस्या का दुर्लभ संयोग भी प्राप्त होगा। इस दिन सूर्योदय 5:45 पर होगा और सूर्यास्त 7:09 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:09 से 4:57 तक रहेगा तथा प्रातःकालीन पूजा का शुभ समय 4:23 से 5:23 तक रहेगा। इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का भी शुभ संयोग बन रहा है, जो 5:23 से 7:08 तक रहेगा। इन शुभ योगों में किया गया जप, दान, पूजा और पुण्य कर्म अत्यंत फलदायी माना गया है। सोमवार के दिन राहुकाल 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। जो सुहागन महिलाएं सोमवती अमावस्या का व्रत और पूजन करना चाहती हैं, उन्हें अमावस्या तिथि समाप्त होने से पहले अर्थात 8:23 से पहले अपनी पूजा संपन्न कर लेनी चाहिए। इसी प्रकार पितरों के लिए तर्पण, जल अर्पण और श्रद्धा कर्म भी अमावस्या तिथि विद्यमान रहते हुए करना श्रेष्ठ माना गया है। अमावस्या के दिन पितृ तर्पण करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करना शुभ माना जाता है क्योंकि दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा कहा गया है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके तांबे या किसी स्वच्छ पात्र में जल लें, उसमें काले तिल, अक्षत और पुष्प मिलाकर श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का स्मरण करते हुए तर्पण करें। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से अर्पित किया गया जल पितरों को तृप्त करता है और उनकी कृपा से परिवार में सुख, शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक अथवा रुद्राभिषेक करवाना भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी, सरोवर या तीर्थ स्थल में स्नान अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या के दिन किया गया पवित्र स्नान मनुष्य के अनेक जन्मों के दोषों को क्षीण करने वाला माना गया है। स्नान के पश्चात पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करना और श्रद्धा अनुसार उसकी परिक्रमा करना भी अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। सायंकाल के समय पीपल, तुलसी, आंवला अथवा अन्य पूजनीय वृक्षों के समीप देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक में थोड़े से काले तिल डालकर दीपदान करना विशेष फलदायी माना गया है। इसी दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करना, रोली, पुष्प और गुड़ मिश्रित जल से अर्घ्य देना भी अत्यंत शुभ माना गया है। इससे जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है और अनेक प्रकार की बाधाओं का निवारण होता है। अधिक मास के अंतिम दिन होने के कारण ये तिथि और भी विशेष बन जाती है। यदि आपने पूरे पुरुषोत्तम मास में नियम, जप, दान या व्रत का पालन किया है तो इस दिन उसका उद्यापन भी कर सकते हैं। साथ ही श्रद्धा अनुसार दान पुण्य अवश्य करें। कहा जाता है कि इस दिन किया गया छोटा सा दान भी भगवान विष्णु और पितरों की विशेष कृपा प्राप्त करवाता है। इसलिए इस पावन अमावस्या को श्रद्धा, भक्ति और कृतज्ञता के साथ मनाएं, भगवान का स्मरण करें, अपने पितरों को प्रणाम करें और उनके आशीर्वाद की कामना करें। माना जाता है कि जहां पितरों का आशीर्वाद होता है, वहां सुख, शांति, समृद्धि और मंगल अपने आप निवास करने लगते हैं। हरे कृष्ण, हरे राम।